तो क्या गालियों का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस पार्टी? बड़ा सवाल ताल ठोक के आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। पूरा देश आज उन्हें बधाइयां दे रहा है। ना सिर्फ पूरा देश बल्कि दुनिया का शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं ना भेजी हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तक, फिनलैंड के प्रधानमंत्री से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक, पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजा रही है, लेकिन कांग्रेस गाली दे रही है। कांग्रेस आज भी गाली दे रही है। पूरी दुनिया बजा रही है ताली, कांग्रेस दे रही है गाली। मौत का सौदागर से लेकर चाय वाला तक और नीच से लेकर आज जो कहा गया कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने बंदर से तुलना कर दी। देखिए क्या आप हैरान हो जाएंगे क्या ट्वीट किया गया है। रणदीप सुरजेवाला, ये राहुल गांधी की गाली गैंग बंदर के हाथ में उस तरह, ये ट्वीट किया गया रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। वैसे राहुल गांधी की गाली गैंग जो है वो क्या गालियों का नया रिकॉर्ड बनाने की होड़ लगी हुई है क्या, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या मोदी को गाली से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज बेरोजगारी दिवस मनाने की भी कोशिश कर रही है। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ एएनए की एडिटर हैं स्मिता प्रकाश। इसके अलावा आपको नजर आ रहे घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से और सांखला साहब कांग्रेस पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। संबित पात्रा, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन गालियां तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपका तो फायदा ही होता है। कांग्रेस जितना नीचे गिरेगी प्रधानमंत्री उतना ऊपर जाते हैं। ये तो रिकॉर्ड रहा है सर, आपके लिए तो अच्छा है। फिर देखिए, आपने ये इसलिए कहा अमन भाई क्योंकि हिंदुस्तान एक संस्कृति, संस्कार और सभ्यताओं को प्यार करने वाला देश है। कोई भी यहाँ गाली गलौज की भाषा, कोई भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर असंस्कारी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए। इसलिए अगर गाली दिया जाता है वह भी अपने प्रधान सेवक को, तो लोगों को अच्छा लगता नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज 70 वर्ष के हुए हैं, उनको नमन भी करता हूं और उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां। हम जानते हैं ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो ना केक काट के और ना किसी प्रकार के सेलिब्रेशन से बर्थडे मनाते हैं। पूरे पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि सेवा सप्ताह के रूप में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित है, उन तक हम किस प्रकार पहुंच सके और उसके माध्यम से जन्मदिन मना सके, वो प्रयास चल रहा है। मगर कांग्रेस के आपको एक समझना होगा कि कांग्रेस के पीछे की मानसिकता क्या है। देखिए, कांग्रेस किन पहिए पे खड़ी थी? 3 पिलर्स पे कांग्रेस की राजनीति खड़ी थी। जातिवाद के ऊपर खड़ी थी, परिवारवाद के ऊपर खड़ी थी और तुष्टीकरण के ऊपर खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो उनका आगमन हुआ है राजनीतिक पटल में, उन्होंने इन तीनों पिलर को तोड़ दिया है। जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, आपको काम करके प्रूफ करना पड़ेगा। परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी, एक ही परिवार का डोमेन हिंदुस्तान की राजनीति पर सक्रिय रहेगा और एक ही परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और आपका सरनेम ही सब कुछ होगा, ये राजनीति नहीं चलेगा। सिंपल चाय बनाने वाला व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला व्यक्ति भी, गांव का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह मोदी जी ने सिद्ध किया। और तुष्टीकरण की राजनीति, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बांट करके जो राजनीति चल रही थी, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। तो आपको क्या लगता है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी जिनको लग रहा था ये बैठे बैठाए प्रधानमंत्री बन जाएंगे, स्वाभाविक है इनके मुंह पर आप किसी प्रकार का कंट्रोल रह नहीं रहा है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2019 का टैगलाइन मोदी चोर है। आप याद करिए राफेल के मामले में किस प्रकार मोदी चोर है, मोदी चोर है 24 घंटे रटते थे। हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। अब राफेल विमान भी जो है वो हिंदुस्तान में आ गया है। आप बताइए क्या उसका नतीजा रहा? मोदी चोर है इतनी बार कहा और हिंदुस्तान की जनता ने 2019 के चुनाव में और भी बड़े मैंडेट से, जो 2014 का मैंडेट था उससे भी बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से अमेरिका में पूछा गया था आपके सक्सेस का, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा रोज 2-2.5 किलो मैं गाली खाता हूं और वही मेरी सफलता का राज है। उन्होंने अपने आप को वज्र का बना लिया है। जितना भी आप उनके ऊपर गाली वार करो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये चीज क्या स्मिता प्रकाश कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आ रही कि ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं? जो मैंने शुरुआत में पूछा, कांग्रेस पार्टी जितना नीचे गिरेगी प्रधानमंत्री उतना ऊपर। मतलब हमने देखा है मौत का सौदागर गुजरात विधानसभा, फिर चाय वाला लोकसभा चुनाव। मतलब कांग्रेस अपना ही नुकसान क्यों कर रही है? क्या मकसद क्या हो सकता है? ये तो कांग्रेस को समझना होगा ना कि पर्सनल अटैक करेंगी तो अब उनका ही नुकसान है। स्मिता, वो भी जन्मदिन वाले दिन बंदर कहा जा रहा है।
आई थिंक ये रिफ्लेक्स एक्शन था अमन, क्योंकि देखिए नाराज हम जरूर हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबको हक है टीका टिप्पणी करने का। हमारा संविधान हमें ये आजादी देता है, लेकिन कोई मर्यादा की सीमा लांघता है और प्रधानमंत्री पर निजी कमेंट्स करके उनकी छवि को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये उनके छवि के बारे में हमें बताता है, ना कि उनके बारे में जिन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मोदी जी के आलोचकों की फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि उनके कोई भी लीडर या उनके सभी लीडर अगर मिलकर भी मैसेजिंग करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, व्हाट्सएप पर हो, यूट्यूब पर हो, वो मोदी जी के मैसेजिंग के सामने फेल हो जाते हैं। तो आप इस बात क्या अब राहुल गांधी बेरोजगार अगर हैं तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है? उनको बंदर या उनको इस तरह के शब्द कहने से राहुल गांधी की थोड़ी ना बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या कांग्रेस पार्टी की थोड़ी ना बेरोजगारी दूर हो जाएगी। उनकी क्या गलती है? आप वैचारिक रूप से लड़िए। निजी हमले, जो स्मिता प्रकाश ने कहा कि लक्ष्मण जो है रेखा लांघने की कोशिश, अतिक्रमण, ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, सांकला साहब, गजेंद्र सांकला कांग्रेस के नेता। जी सर, हेलो, बोलिए बोलिए सांकला साहब। हाँ सर, क्या कहा? दोबारा सुनाई नहीं दिया। राहुल गांधी बेरोजगार है तो मोदी को गाली क्यों? सर, गाली मोदी जी को कोई नहीं दे रहा है। गाली की जो संस्कृति राजनीति के अंदर पैदा की है वो भाजपा और भाजपाई। थोड़ा कनेक्शन का इशू है, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वैसे रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है, बंदर के हाथ में उस तरह सरकार, देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं, अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार। अब ठीक है, आपके हिसाब से गाली नहीं है। बोलिए घनश्याम तिवारी जी, हाँ बोलिए। ये मेरे को आपको लगता है कि ये अच्छा, आप आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। इस तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। हाँ बोलिए, अब आवाज आ गई आपकी, बोलिए। अब दोबारा से बोल लीजिए सर, थोड़ा कनेक्शन का इशू था। बोलिए सांकला साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस तरह की गाली की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुयायियों ने दी है। देश के अंदर जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे या नेहरू गांधी परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह से छोटी घटिया मानसिकता के साथ लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं। नेहरू गांधी परिवार का इस देश के 3 पीढ़ियों ने आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है, 2 पीढ़ियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, शहीदी परिवार है। लेकिन उस परिवार को ये लोग हमेशा टीवी चैनलों पर बैठ करके छोटे शब्दों से, ओछे शब्दों से, गंदे शब्दों से हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए आगाह करने की कोशिश करती है कि जिन जिम्मेदारियों और वायदों को लेकर 6 साल पहले मोदी जी सत्ता के अंदर आए, लगातार एक एक करके हिंदुस्तान की जनता को नीचा देखना पड़ा है। चाहे बेरोजगारी है, 45 साल के ऊपर है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का दिवस मना रही है, और ये लोग मोदी जी का जन्मदिन, किस उपलब्धि को लेकर के आप जन्मदिन मना रहे हो, ये तो बताओ कम से कम। क्या आपको नजर नहीं आती कि किस तरह से नोटबंदी और जीएसटी ने देश को कमजोर किया है, अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है? बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, वो आपसे कंट्रोल में नहीं हो रही है। इन सवालों को अगर आप खड़ा करते हो तो उन सवालों को खड़ा करने पर आपको यह लगता है कि व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। वो व्यक्तिगत हमले नहीं है, वो सरकार पर हमले हैं। सांकला साहब, मैंने आपको कहीं बीच में नहीं रोका, आपने इतने सवाल उठाए, मैंने आपको नहीं रोका। सब सवाल पूछिए ना सर, सब पूछिए, बेरोजगारी से लेकर सारे सवाल पूछिए, किसानों का मुद्दा सब पूछिए। एक मिनट सांकला साहब, मेरी बात सुनिए ना भाई। क्या आपको मैंने रोका? क्या मैंने बोला आपकी भाषा गलत? क्योंकि आपने गाली नहीं दी, नहीं दी। आपने जो सवाल पूछने वैचारिक रूप से आप लड़िए सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैचारिक रूप से आप लड़िए। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कहा जाएगा कि बंदर के हाथ में उस तरह सरकार, अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो खैर, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी की बुक्स, गुड बुक्स में आने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए हो सकता है आप भी गाली दे दें और कह दें कि मैं राहुल गांधी की गुड बुक्स में आ जाऊंगा। ये कहना बंदर के हाथ में उस तरह सरकार, सही या गलत? जी सुनाई क्यों नहीं देता है सवाल? बंदर के हाथ में उस तरह सरकार, ये कहना सही या गलत? देखिए, ये उपमा दी गई है, ये कोई गाली नहीं निकाली गई है। मैं अगर आपके लिए ऐसा कहूं आपको अच्छा लगेगा, तब भी आप ये कहेंगे के बारे में नॉलेज नहीं है, और उसके अंदर भी वो अपने आप को स्पेशलाइज्ड साबित करने की कोशिश करते हैं। संबित गाली नहीं, आप समझ नहीं पाए। कारण ये है कि देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों को आप अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल नहीं कर रहे हो, उनकी राय को, उनकी जानकारियों को आप शामिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, और सिर्फ आप ये समझते हो कि
हम लोग ही जो कर रहे हैं वो हमें सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है सांकला साहब, फिर मैं अगर आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं तब भी आप यही कहेंगे क्या? नहीं ना, गलत है। बोलिए आप, संबित पात्रा आप बोलिए, उसके बाद घनश्याम मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा आप बोलिए। वैसे मैं थोड़ा सा मूड को लाइट भी बनाता हूँ, इतने गमगीन मूड नहीं होना चाहिए। और चूंकि हमारी बड़ी बहन स्मिता जी यहाँ मौजूद हैं और अभी यहाँ सांकला साहब ने कहा कि मैं उपमा दे रहा हूँ, तो मैं मैसूर पाक देता हूँ। अभी मैसूर पाक सर्व करूँगा, आप सबको मैसूर पाक दूंगा मैं। सुनिए जरा, इन्होंने कहा बंदर की हाथ में उस्तरा। आप मोदी जी को एक तरफ रखिए और राहुल गांधी की चित्र को एक तरफ रखिए। आप सोचिए, बंदर के हाथ में उस्तरा कहने से आप क्या सोचेंगे? किसके बारे में सोचेंगे? आप मोदी जी के बारे में सोचेंगे या राहुल गांधी जी के बारे में सोचेंगे? मैं ये जनता के लिए छोड़ता हूं। और बेचारे देखिए ये जो बैठे हैं भले मानुस यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, ये भी 100 टन का पत्थर रख के ये भी उत्तर जानते हैं। देखिए मैं आपके बीच में सर नहीं बोल रहा था, ये ऐसे नहीं होता है सर। देखिए सर देखिए, शांति से मैं आपके बीच में बोला, कोई किसी के एलएसी में ना घुसे, आराम से बोले, यही डिबेट का नियम है ना। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए मैं आपको एक टास्क देता हूं, बंदर के हाथ में उस्तरा। और बंदर के हाथ में उस्तरा होने से क्या होता है? बंदर सब कुछ बिगाड़ देता है, यहां काट देता है, वहां काट देता है। आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ राहुल गांधी है। बंदर के हाथ में उस्तरा कहने से आप किसका इमेज आपके दिमाग में आता है? राहुल गांधी जी के हाथ में तो अभी कुछ है नहीं। 100 टन का क्या, मैं तो कहता हूं 1000 टन का पत्थर अपने दिल के। देखिए मैं जानता हूं ये क्यों गुस्सा रहे हैं, क्योंकि इनके मन के अंदर राहुल गांधी जी का चित्र आ रहा है उस्तरा लिए हुए। पूरे पार्टी को काट। देखिए वो 23 लोगों ने अभी लेटर बॉम्ब डाला। मतलब ये एलएसी रोज हमें करते रहते हैं। लिहाजे अदब कांग्रेस, एलएसी का एक कांग्रेस का भी एलएसी है। लिहाजे अदब कांग्रेस को डुबा दिया इन 23 लोगों ने। उन्होंने लेटर बॉम्ब गिराया। उन्होंने लिखा कि भैया हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, इनसे अपनी लीडरशिप पार्टी की संभल नहीं रही है। और ये बोल रहे हैं बंदर के हाथ में उस्तरा दूसरों के लिए। नहीं, बंदर के हाथ में उस्तरा किसके लिए? मेरे भाई साहब सुनिए, सांकला साहब जवाब दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलिए। कैसे जवाब देगा आदमी? देखिए आपके मन में अगर बेरोजगारी के विषय में प्रश्न था, आप आराम से पूछ सकते थे। बंदर इत्यादि या उपमा लगाने की आवश्यकता क्या थी आपको? यही होता है ना, मौत का सौदागर, निकम्मा, चोर, रावण, गंदी नाली का कीड़ा, मॉन्की, रेबीज। ये मॉन्की पहले भी हो चुका है, ये दोबारा मॉन्की हुआ है। रेबीज विक्टिम, वायरस, भस्मासुर, गंगुतेली, पागल कुत्ता, गून, ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है? आप डायरेक्टली सवाल पूछिए ना। वैसे देखिए, केवल मोदी जी ही नहीं, हिंदुस्तान के हर संगठन को, हर व्यक्ति को इन्होंने गाली दिया है। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा है। चीफ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्होंने नहीं बख्शा है, उनको भी इंपीच करने की बात की है। इलेक्शन कमीशन को लेकर लंदन में, याद करिए, बुर्का पहन के कपिल सिब्बल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लंदन में। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा है। बस इन्हीं का गांधी परिवार बिल्कुल एकदम पतित पावन परिवार है, शहीद परिवार है। बाकी हम सब ऐसे ही हैं। घनश्याम तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या प्रधानमंत्री को गाली से ऑपोजिशन का काम मुश्किल करती है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। आपके लिए, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, जिस सरकार ने देश के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं और आम जनता के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, ऐसे समय में विपक्ष वही कह रहा है जो जनता कह रही है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, संबित को, इन सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी के उनके 70वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं, उनकी दीर्घायु के लिए कामना करता हूं। साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जनता आपको सच का एक उपहार दे रही है, आपको सच्चाई का आईना दिखाया है, क्योंकि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस टॉप ट्रेंड है। ये जनता ने आपको सच्चाई का जो उपहार दिया है, इसको स्वीकारें, इस तोहफा को कबूल करें। अब ये जनता ये सच्चाई का आईना क्यों दे रही है? इतनी लंबी बहस में संबित पात्रा की नजर में अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं आया। इनकी सरकार अभी तक नहीं बता पाई कि कितने माइग्रेंट्स की डेथ हुई। इनकी सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि इस लॉकडाउन में ये जिस तरीके से आपातकाल देश की अर्थव्यवस्था पर आया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 4 महीने से चीन को लेकर के ये लोग झूठ बोल रहे थे, आज इनका झूठ संसद में पर्दाफाश हो रहा है। आज देश में हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की अलोकप्रियता बढ़ रही है, यही सच का आईना है। ऐसे समय में वो लोग जो हमें कह रहे थे डिमोनेटाइजेशन में चिप लगेगा, वो लोग जो डिमोनेटाइजेशन को रोज सुबह शाम सलाम कर रहे थे, प्रधानमंत्री को हार्ड वर्क इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, आज स्वयं टीवी पे आके कह रहे हैं ये बहुत गलत निर्णय था। वो मीडिया के चैनल्स कह रहे हैं ये बहुत गलत निर्णय था। आपके मंच पे कहा जा रहा है
आपने कम से कम 100 घंटे लगाए होंगे डिमोनेटाइजेशन की तारीफ करने में, संबित को बिठा करके और स्मिता जी को बिठा करके, और स्मिता जी ने 100 घंटे लगाए होंगे अन्य चैनलों पे उस तारीफ को सुनते हुए। आज वो कह रही हैं कि ये गलत निर्णय था। मैं चाहता हूं कि जब देश ये सच्चाई सुन रहा है तो उन चेहरों को देखे जो इससे पहले इस बात को झूठ कह रहे थे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपके बीच में मैं नहीं रोका। 30 सेकंड बाद स्मिता आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड और घनश्याम बोलिए। जिन चैनलों पर डिमोनेटाइजेशन को महान इकोनॉमिक्स दिखाया गया, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उन चैनलों में आज ये सुनने को मिल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन एक गलत निर्णय था। मुझे लगता है ये देश की जनता के लिए बहुत बड़ी जीत है। संबित जैसे प्रवक्ता जो सच को झूठ में बदलने में उन्हें समय नहीं लगता है, वो भी चुपचाप इसको सुनते रहे और उन्हें इसका अपोज नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी के लिए संबित की तरफ से तोहफा है, स्मिता जी की तरफ से तोहफा है, और मैं इसके लिए उन दोनों का धन्यवाद देता हूँ। स्मिता प्रकाश आप बोल लीजिए। स्मिता प्रकाश आप बोल लीजिए। आपने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं आपको नहीं तो मैं इंडिविजुअली किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन आपको जरूर जवाब दूंगी। मैंने आज तक किसी भी डिबेट में डिमोनेटाइजेशन की तरफदारी नहीं की है। आप किसी भी चैनल से किसी भी डिबेट को निकाल के दिखा दीजिए जहां मैंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ गुड डिसीजन। तो आप मुझे कम से कम इसमें मत डोंट पुल मी इनटू दिस। मैंने कभी नहीं तारीफ की, और अगर मैं कुछ कह रही हूं और संबित अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मेरी गलती नहीं है, ना संबित की गलती है। वो डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को। मैं यहां पर एज एन इंडिविजुअल आई हूं, एज एन एक्सपर्ट आई हूं ऑन मीडिया, ऑन न्यूज मीडिया। मैंने कभी नहीं कहा कि चिप लगा हुआ था। ये आप मेरे बारे में मत कहिए। आप भी 6-10 चैनल पे जाते हैं, क्या आप एडिटोरियली हर चैनल को एग्री करते हैं? आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग। और जहां तक रही मजाक करने की जो बात है, आप ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, हर चीज का मजाक उड़ा लीजिए, क्योंकि आप ऑपोजिशन में बैठे हैं। आप हैशटैग को लेकर आप उसका मजाक उड़ाइए कि आज नेशनल बेरोजगारी दिवस है। आप बेरोजगारी को भी एक हैशटैग बनाकर उसका मजाक उड़ाइए। लेकिन आप ये सोच लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इलेक्शन लड़ते रहिए और हारते रहिए इसी भ्रम में कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। उनके लिए तो मजा है, बीजेपी के लिए तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि अगर आप इस भ्रम में रहते हैं, क्योंकि आप लोग इलेक्शन हारते रहेंगे, क्योंकि यू थिंक दैट पीपल थिंक दैट मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। नहीं हुई है। आप ये सोच लीजिए कि जब आप लोग सब बैठ के ये मीम्स बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कि ये टोटके हैं, ताली थाली वगैरह, ये 2020 में आप जब 2021 में आप जब 2020 की बात करेंगे तो ये सब नहीं, मीम्स वगैरह लोगों को याद नहीं होंगे। सब लोग यही सोचेंगे, वही तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी कि लाखों लोग जो हैं दिए मोमबत्ती लेकर मोदी जी के कहने पर डॉक्टरों की हौसला अफजाई के लिए खड़े हुए थे। सो यू कैन बी इन योर लिटिल बबल थिंकिंग कि हम लोग सब बीजेपी की हर बात पर तरफदारी कर रहे थे। जरूरी नहीं है सर। संबित उसके मैं एक बात में एक वाक्य में इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। एक वाक्य केवल एक। मैं सीता जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का कभी समर्थन नहीं किया। आज जो वो विरोध कर रही हैं, मुझे वो एक वाक्य बता दें जब उन्होंने इसका बोल लूं प्लीज। आपने थोड़ा सा देरी से जुड़े। ये तो वर्ड उनके चॉइस होंगे, वो चॉइस तो ये नहीं बताएंगे कि क्या वर्ड अगर आपने ठीक से सुनी हो, डिबेट इस चीज को लेकर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली। आपने एक बार नहीं बोला जो उनको गाली दी गई गलत, एक बार नहीं आपने बोला जो उनको बंदर से उनकी तुलना की गई गलत। कहा आपने एक बार आपने नहीं बोला। आपने डिबेट सुनी, मैंने आपसे कितनी बार पूछा, 15 मिनट हो गए। घनश्याम आपने एक बार बोला जो उन्होंने कहा रणदीप सुरजेवाला ने, जो राहुल गांधी कह रहे हैं गलत है। कहा आपने है? आप में मत कहिए उन्होंने गलत कहा। मैं जवाब दे देता हूं। हमने शुरू से कहा है कि प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाना चाहिए, और इस बहस में भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं ना संबित ने दी, ना किसी और ने दी, ना आपने दी, मैंने दी। तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु सम्मान दिखाने से नहीं होता ना। मैं कह रहा हूं आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी, लेकिन जो उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर आप चुप्पी साध गए। आपने सुना था? ये बैलेंस है ना। अच्छा, संबित पात्रा आप बोलिए, उसके बाद शहजाद पूनावाला। संबित पात्रा। देखिए, यहां पर नोटबंदी की बात भी हुई और यहां पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो गई। यहां पे कहा गया एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है।
मैं आपको याद दिलाता हूं, जब से नोटबंदी हुई थी 2016, आप याद करिए, तब से ये कह रहे हैं नोटबंदी बहुत खराब था, सब कुछ खत्म हो गया, देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया, जीएसटी के कारण देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए थे नॉन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, नोटबंदी के ऊपर। सोनिया जी ने सुबह सुबह पार्लियामेंट में कहा था आप देखिएगा ये सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर गई क्या 2018 में? और 2019 में इन्होंने कहा था देखिएगा किस प्रकार से नेस्तो नाबूद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जीएसटी, नोटबंदी, एम्प्लॉयमेंट सब ने देश को खराब कर दिया है। 303 सीट आ गई और अधिक सीट आ गई, जितनी सीट आई पिछली बार उससे ज्यादा सीट आ गई। अभी भी वो इसी खुशफहमी में है कि इसी प्रकार गाली गलौज करेंगे, प्रधानमंत्री को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और एक ट्रेंड के माध्यम से जीतेंगे। ये हैशटैग और ट्रेंड इनकी सबसे बड़ी, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर सबसे बड़ा बचपना कहिए या मूर्खता कहिए, ये सोच रहे हैं कि ट्विटर में हैशटैग ट्रेंड कराने से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और आज का दिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में जहां पूरा विश्व उनको विश कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री यहां पर करोड़ों खर्च करके सैफई महोत्सव नहीं मना रहे हैं बर्थडे में। और माफ करिएगा, सैफई महोत्सव मनाया जाता था पहले नेताजी के बर्थडे के ऊपर। यहां क्या कर रहे हैं, हम गरीबों की झुग्गियों में जाके भोजन दे रहे हैं, किसी को साड़ी दे रहे हैं, किसी को चप्पल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपनी मां को नमस्कार किया होगा और अपनी मां से आशीर्वाद लिया होगा और कुछ नहीं किया है। देश के लिए काम कर रहे हैं निरंतर, उसमें भी उन लोगों को आपत्ति है। बताइए, जो लोग लंदन से बग्गी मंगाकर 25 करोड़ रुपए खर्च करते थे अपने जन्मदिन मनाने में केवल, वो आज प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में ऑपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हर कोई चाहता है कि सशक्त विपक्ष। तो ये मोदी जी का काम थोड़ी है कि स्वस्थ ऑपोजिशन भी बनाएंगे। जी, विपक्ष ने खुद की सुपारी ले रखी हो। शहजाद पूनावाला। अमन जी, आज मैं आपको घेरूंगा। आपको क्यों पता है? क्योंकि आपको दिक्कत क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं घनश्याम जी के साथ खड़ा हूं, आप चौक मत जाइए। ये पूरे दिन से, पूरी मेहनत से ट्रेंड कर रहे हैं। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का ट्रेंड इंडिया में ट्रेंड हो रहा है 9 लाख ट्वीट के साथ, और वर्ल्ड में ट्रेंड हो रहा है 30 लाख ट्वीट के साथ। मतलब 21 लाख बेरोजगार दुनिया के बेरोजगारों की आवाज बने हैं, या तो बॉट्स की आवाज बने हैं, या चाइना और पाकिस्तान के एजेंट की आवाज बने हैं। आपको दिक्कत क्या है कि जो पार्टी 2014 से बेरोजगार है वो दुनिया भर के बेरोजगारों की आवाज उठा रही है। जब चाइना को हम ललकार रहे हैं तो चाइना के लिए एक डिफेंस स्ट्रेटेजी बनकर वो सामने आ रही है। जब प्रधानमंत्री को बंदर कह रही है, जिन्होंने पहले भी नीच कहा है, जिन्होंने गंगू तेली कहा है, जिन्होंने कहा मौत का सौदागर है, ये प्रधानमंत्री और सेना का आदमी गुंडा है सड़क का, ये सवाल उठाते हैं सेना पे सर्जिकल स्ट्राइक पर। जब ये पूरे चाइना के लिए बात रख रहे, चाइना के बेरोजगारों के लिए, दुनिया भर के बेरोजगारों के लिए, तो अमन जी आपको क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? राहुल गांधी ने तो प्यार से बात की ना, उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू बोला। अगर रणदीप सुरजेवाला ने बंदर बोला, क्या आपत्ति है? उनकी गुजरात के गधे भी बोलने वाले लोग यहां पे बैठे, और अब आपने आपको बता रहे हैं कि बड़े महान हैं, हमने तो हैप्पी बर्थडे बोलकर शुरुआत की, केक भी ले आते भैया, केक भी काट लेते यहां पे। आपको क्या आपत्ति है? गुजरात के गधे बोलने वाले आज बोल रहे हैं कि देखिए हमने हैप्पी बर्थडे बोलकर शुरुआत की। से बेरोजगारी दूर हो अच्छा, जिनकी 2014 से बेरोजगारी है वो लोग बेरोजगारी के ऊपर ट्रेंड भी ना करें अमन जी, ये न्याय संगत नहीं है। तो मैंने इसलिए आज आपको बोला, गाली देने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? वो भी तब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। केवल बेरोजगारी नहीं है, चाइना का भी एजेंडा है। चाइना को लेकर आप कह रहे हैं ना, किस तरीके से पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, या आप कह लीजिए नए भारत का पराक्रमी अवतार कैसे चीन के साथ आर पार वाली स्थिति। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सदन के पटल पर किस तरह से चीन को चेतावनी दी है, वो भी सुनना चाहिए। सांकला साहब, आपको, घनश्याम, आपको भी सुनाइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का बयान चीन को लेकर। युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना
अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। तो इसलिए हम लोगों का हैशटैग भी आज यही था, हैशटैग रिस्पेक्ट योर पीएम। मोदी का नहीं तो कम से कम पद का सम्मान करना सीखे कांग्रेस पार्टी। गाली गलौज नहीं, सवाल उठाए, वैचारिक सवाल उठाए, वो जरूरी है। इसलिए हमारा आज का हैशटैग है रिस्पेक्ट योर पीएम। सांकला साहब, रिस्पेक्ट योर पीएम, पद का तो कम से कम सम्मान करे। या चिड़िया खींच इस चीज की है, सुन लीजिए ना सवाल, या चिड़िया खींच इस चीज की है कि नए भारत का पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया आज मान रही है, ब्रांड मोदी और ज्यादा मजबूत हो गया पहले से ज्यादा। इसी चीज की चिड़ है जो गालियों के रूप में बाहर आ रही है। सर, कोई गालियों के रूप में नहीं आ रही है। और देश अगर हमारा सीमाओं के ऊपर मजबूत है तो वो हमारी सेनाएं इस बात के लिए सक्षम है। और पिछले 70 सालों के अंदर जितनी सरकारें रही है उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से देश की सेनाओं को मजबूत रखा है। आपने बोला बीच में राहुल गांधी अशिक्षित बालक ने बोला कि सरेंडर हो गया है। आप पुणे वाला उनके 19 जून को राष्ट्रीय गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाए। ये मेरा ऐलान है कि राष्ट्रीय गद्दार दिवस 19 जून को मनाया जाए, जो देश पर सवाल खड़े करता है, जो सेना पर सवाल खड़े करता है। और आपको भी अमन जी बोलता हूँ, रिस्पेक्ट और पीएम तो कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी पीएम का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इमरान खान का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट और पीएम भी कर रहे हैं। वो उनकी गलती नहीं है, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गलत पीएम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने देश के पीएम को करो, इटालियन पीएम, चाइना के प्रेसिडेंट, हाँ, पाकिस्तान के पीएम को नहीं करना है। सुनिए कान खोलकर, राष्ट्रीय गद्दार दिवस 19 जून को आ रहा है। और रिस्पेक्ट और पीएम मतलब भारत का पीएम, रिस्पेक्ट इंडिया पीएम कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन समझिए, इनका लीडरशिप पूरा अंतरराष्ट्रीय लीडरशिप है, इंटरनेशनल लीडरशिप की पैदाइश है इनकी। ने पैदा किया है इनको, तो ये इंटरनेशनल है। रिस्पेक्ट और इटालियन पीएम नहीं, रिस्पेक्ट और पाकिस्तानी पीएम। सांकला साहब आराम से अपनी बात रखेंगे। उनके लिए जिस तरह की आप लोगों ने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कभी आपको भविष्य बंदर बोलोगे। मेरे प्रधानमंत्री को तो सुनना पड़ेगा, मेरे प्रधानमंत्री को बंदर मत बोलो। सांकला साहब, चिड़ किस चीज की, अगर आप मुझे प्लीज बता पाए, चिड़ किस चीज की है, खुन्नस किस चीज की है? जब भाषा का स्तर आप लोग गिराते हैं तो फिर चिड़ सामने आती है। अगर देश के प्रधानमंत्री को इन शब्दों से आप संबोधित कर रहे हैं तो चिड़ होगी ना कुछ। हो रही है, देश की बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश की स्थिति बहुत माली हालत खराब है। हमारे जो प्रधानमंत्री को गाली देने से रोजगार मिल जाएगा, संबंध थे उनके साथ हमारे बहुत खराब रिलेशन हुए। आज देश के अंदर हमारी स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़ी खराब होती जा रही है। चाइना के राष्ट्रपति को बंदर बोलकर दिखाओ, ट्वीट डिलीट करा दिया आपने। प्रधानमंत्री को बंदर बोलोगे, चाइना के खिलाफ ट्वीट डिलीट कराओगे। क्यों? चाइना से इतनी क्या भक्ति है? चाइना से चंदा लिया तो वफादारी है? हाँ, क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, राष्ट्रीय गद्दार दिवस 19 जून राष्ट्रीय गद्दार दिवस के नाम पर स्वागत है, उसका ऐलान हो चुका है, अब वो सेलिब्रेट होगा पूरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान की सेनाओं को पिछले 70 साल की सरकारों ने मजबूत किया है, केवल 5 साल में सेना मजबूत नहीं हुई है। सेना पिछले 70 साल से मजबूत है और वो देश की सरहदों को सुरक्षित रखेगी। आप कह रहे हैं मजबूत हुई है, राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर कर दिया। आप कहते हैं मजबूत हुई है, राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर कर दिया। अब मजबूत हुई है तो सरेंडर नहीं हुआ। समित राहुल गांधी, चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी के बयानों को गलत तरीके से बैठ करके आप समझते हैं क्या? सुन लेंगे। देश का आजादी का आंदोलन का परसों ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि जमीन वापस लाइए। आप कह रहे हैं सेना मजबूत हुई है, परसों राहुल गांधी ने ट्वीट किया जमीन वापस लाइए। परसों ट्वीट किया राहुल गांधी, बढ़ा करिए सर अपने नेताओं को। समित पात्रा बिल्कुल सही बात की उन्होंने और अब जिस मांग का समर्थन संबित देखिए अमन भाई, अगर ये सांकला जी चुप हो जाए तब मैं बोल लूं। और मैं सांकला जी में बड़े भी हैं, सांकला जी से मैं रिक्वेस्ट, हाँ सांकला जी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, इतना खून मत जलाइए सांकला जी। नहीं हो कुछ भी करने से राहुल गांधी जी को आप बचा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जी को बड़ा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मुझे कष्ट होता है, आप मत करो सर। सर अभी आप चिल्ला रहे थे शहजाद को बीच में मत बोलो, अभी आप फिर मेरे बीच में बोल रहे हो। अब जरा इनको शांत करिए अमन भाई, ये बीच में चिल्लाते रहते हैं, मैं शांति से बोल लूं। सर आप बहुत महान हैं, अब देखिए कांग्रेस जान दे दी। सर आप बहुत महान है, मैं बोलता रहा हूँ, अब आपको सुन लिया मैंने। बीच में चिल्लाना बंद करिए, वरना मैं भी आपके बीच में बोलता रहूंगा, आपको कोई सुन नहीं पाएगा। आप शांति से सुनिए। देखिए अमन भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जहां तक कांग्रेस की मानसिकता है, आप इस मानसिकता को देखिए जरा। थोड़े दिन पहले हमारे नेता जब कोरोना से पीड़ित हुए,
हॉस्पिटल में एडमिट हुई है वो कांग्रेस पार्टी है जिसके दिग्गज नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ये सब तो कोरोना हो गया है इनको तो भगवान का अभिशाप लग गया है। आप सोचिए जरा किस स्तर तक जा सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री एम्स में एडमिट हुए, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, हमारे नेहरू जी ने बनाया था ये एम्स, आज नेहरू जी के एम्स में गए हैं, बाकी माँ बेटे बाहर चले गए। मतलब हमारे लिए तो एम्स ने हमें चिढ़ाने की कोशिश की, हमारे को लेके मीम तैयार किए, मगर माँ बेटे क्यों बाहर ट्रीटमेंट के लिए चले गए हैं। देखिए इस प्रकार की जो दोहरी मापदंडता आप लोग रखते हैं, इस प्रकार दूसरों को गाली करते हैं। एक वीडियो मन की बात की वीडियो को डिसलाइक करा के इतने बल्ले बल्ले करके नाच रहे। सांकला साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं, आप अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करो वरना लोग आपको नॉटी कहेंगे। सांकला साहब, आप अपनी उम्र के हिसाब से इलाज कराने के लिए विदेश नहीं गए, ऐसा नहीं होता है। सांकला साहब, मैं शांति से सुन रहा था ना आपको, मैं आपके बीच में चिल्लाया क्या? मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इलाज कराने विदेश नहीं गए थे क्या? हाँ, ठीक गए थे, नहीं गए थे? गए तो हम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए सांकला जी, इस बात का क्या है कि इलाज करने बात करके एकदम सांकला जी चुपचाप सुनिए, ज्यादा चिल्लाने की कोशिश मत करिए, दूसरों के बीच में मत बोलिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, एक मिनट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऑडियो बंद है। संबित एक मिनट सांकला साहब 30 सेकंड बोल लीजिए, किसी के बीच में मत बोलिएगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। स्मिता प्रकाश भी वेट कर रही है, घनश्याम भी वेट कर रहे हैं। 30 सेकंड आप बोल लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। संबित कंप्लीट तो कर लो, एक मिनट संबित, एक मिनट उनको बोलने दीजिए, उसके बाद वो बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर। बोलिए सांकला साहब, बोल लीजिए। नहीं सर, ये कह रहे हैं अभी कि विदेश गए क्या? विदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी इलाज कराने बाहर नहीं गए थे? ठीक। यशवंत सिन्हा इलाज कराने के लिए बाहर नहीं गए थे? ठीक, चलिए अब बोल लिया, मैं बोल लूं? हो गया सर, अब नहीं बोलेंगे ना बीच तो में। हर बात के लिए किसी आदमी को आरोपित करना, ये तो आपने नहीं कहा कि भी उस कांग्रेस परिवार ने इस देश के लिए जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जी, बहुत महान है कांग्रेस परिवार। अब उनका 30 सेकंड हो गया हो तो मैं बोल लूं प्लीज। अमन जी, ठीक है सांकला साहब, अब बीच में मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट के साथ, सम्मान के साथ सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना मजबूरी में मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। समित पात्रा आप कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए आप। देखिए अमन भाई, सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी बीमार थी, विदेश में ट्रीटमेंट करने गई, पहले भी हमने कभी उंगली नहीं उठाया। हमारे गृह मंत्री, हमारे बाकी लोग जब एडमिट हुए कोरोना को लेकर, अभिशाप है, कोरोना हो गया उनको, जिस प्रकार से जिस भाषा का प्रयोग उनके लिए किया गया। एम्स में भर्ती हुए तो अच्छा, ये नेहरू जी का एम्स में वहां भर्ती हुए, हमने कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। आज ये कह रहे हैं हमारा परिवार तो बलिदानी परिवार है, ये क्या जमींदार का परिवार है? ये गांधी परिवार का, ये देश गांधी परिवार का बपौती है कि गांधी परिवार सबको गाली देते रहेगी अपने पैरों तले? हमें तो छोड़िए, अपने ही पार्टी के लोगों को, यहाँ सजाद पूनावाला बैठे हैं, उनके साथ क्या हुआ आप देखिए, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हुआ, थोड़े दिन पहले सचिन पायलट के साथ क्या हुआ, गुलाम नबी आजाद के, हमारी बात छोड़ दीजिए ना, अपने लोगों को अपने पैरों के तले रौंदने वाले ये क्या सोचते हैं अपने आप को कि ये जमींदारी चलती रहेगी, ये जागीरदारी चलती रहेगी? सर, जागीरदारी समाप्त होने का समय हो गया है। दोनों जमींदार देश से बाहर गए हुए हैं और आपका ये जो राहुल गांधी जमींदार है ना, इसको समझा दीजिए सर, ये जमींदारी नहीं चलने वाली है। ये गाली गलोच करके, ये आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, ये देश आपके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप प्लीज उनको समझा दीजिएगा। घनश्याम, वही सवाल फिर से, आप लोगों का काम मुश्किल कर देती है कांग्रेस पार्टी? देखिए गाली या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके? नहीं, मुझे 1 मिनट बिना इंटरप्शन के बोल लीजिए, मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा 1 मिनट में। देखिए, मैं पुनः अपनी बात पे जाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं देता हूं। ये साल प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस साल में उन्हें अनेक झूठ बोलने पड़े हैं। पहले CAA NRC को लेकर उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि उनकी पार्टी ने कभी NRC की बात नहीं की थी। उसके बाद उनको ये झूठ बोलना पड़ा कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने 20 लाख करोड़ का जुमला किया, वो झूठ बोलना पड़ा। तो एक 70 साल के इतने लोकप्रिय नेता, जिसे संबित और स्मिता जी बहुत लोकप्रिय मानती हैं, उनको इतने झूठ एक साल में बोलने पड़े, ऐसे समय में जब कोरोना केस 50 लाख से बढ़ चुका है, हमारा इकोनॉमी 23% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर है और हर युवा। लोकप्रियता का पैमाना आपके हिसाब से क्या है? ट्विटर ट्रेंड? मैंने 1 मिनट मांगा था। जी, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, मैं आपको 2 मिनट और दूंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। लोकप्रियता का पैमाना क्या है? ट्विटर ट्रेंड या क्या है लोकप्रियता का पैमाना? क्या है लोकप्रियता का? देखिए, ये लोकप्रियता का जो भी पैमाना है, संबित करें, संबित की लोकतंत्र में लोकप्रियता का पैमाना क्या है घनश्याम? आप बताइए ना। आप संबित को नहीं टोक रहे थे, आप ऑपोजिशन में बैठे रहिए और लोकप्रिय का मुगालता पाले रखिए, आपके लिए अच्छा है। ये गलत बात है। मैं आपसे 1 मिनट मांगता हूं, आपने संबित को एक बार भी नहीं टोका। मैं आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा ना घनश्याम, मेरे सवाल का तो जवाब देंगे ना। आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने बोला कि लोकप्रियता का पैमाना, और आप मुझे अगर नहीं बोलने देंगे तो आप बाकी वक्ताओं के पास जा सकते हैं।
नहीं घनश्याम, आप ही ने बोला ना लोकप्रियता। मैं आपसे पूछा लोकप्रियता का पैमाना क्या है? ट्विटर पर ट्रेंड। आप ससम्मान बाकी वक्ताओं के पास जा सकते हैं। नहीं घनश्याम, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं आप भी? आप भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं खेल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला अगर लोकप्रियता का मुगालता पाली है स्मिता प्रकाश या संबित पात्रा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपके हिसाब से लोकप्रियता का पैमाना क्या है? विपक्ष में बैठना और ट्विटर पर ट्रेंड करा देना? मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं जी। मुझे लगता है कि लोकप्रियता का पैमाना संबित नापे, जिनका काम सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री जी की भक्ति और उसके बाद रात को छाती पीटना, या हाय मेरे प्रधानमंत्री को ये कह दिया, हाय मेरे नेता को ये कह दिया, कभी जनता की बात नहीं करेंगे। मेरा काम है जनता की बात करना। मेरा काम है ये कहना कि सरकार नहीं बता पा रही कितने माइग्रेंट्स मर गए इनके कारणों से। मेरा काम है सरकार ने 20 लाख करोड़ का झूठ बोला। मेरा काम है ये बताना प्रधानमंत्री ने 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा ये झूठ बोला। मेरा काम है ये बताना कि सरकार ने सीए एनआरसी के साथ झूठ बोला। मेरा काम है जनता की बात को रखना। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, दिए जलाते रहे, ये संबित का काम है। जलाए, छाती पीटते रहे कि उनको ये कहा गया है, वो कहा गया है, करे। जनता की बात तो इन्हें कभी करनी नहीं है। कितने डॉक्टर मर गए, कभी संबित ने है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। शहीद हुए, कभी संबित ने नहीं बोला। ये लोग देश को असलियत बताना नहीं चाहते। इनसे सुबह से शाम तक कंगना रनावत पे डिबेट करा लीजिए, रिया चक्रवर्ती पे डिबेट करा लीजिए, प्रधानमंत्री को क्या कहा गया 2000 से लेकर के आज तक क्या, सब बता देंगे। कितने रिया को बचाने के लिए, मेरे को समझ ही नहीं आया इतनी चीजें। आपकी दिक्कत क्या है? सवाल क्या है? कंफ्यूज क्यों है आप? सर कहा रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, जया बच्चन, उनका रिया को बचाना है, इसलिए करना है। अब जया बच्चन भी है, वो तो समाजवादी पार्टी की सांसद है ना। अब समझा समाजवादी पार्टी मैदान में रिया के सम्मान में, आप समझिए। ठीक है, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं पहले मतलब रिया को बचाने के लिए थे। पहले स्मिता, उसके बाद संबित पात्रा। स्मिता प्रकाश, लोकप्रियता का पैमाना क्या है? अगर मैं आज कह रहा हूं ब्रांड मोदी पहले से ज्यादा मजबूत हुआ, तो फिर मैं शायद मेरे ख्याल से निष्पक्ष पत्रकार नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं सच कह दूंगा। लोकप्रियता का पैमाना अगर बड़ा है प्रधानमंत्री का, ब्रांड मोदी और मजबूत हुआ है, दुनिया के तमाम नेता, आज पूरी दुनिया एक तरीके से भारत की तरफ देख रही है, तो क्या मैं निष्पक्ष नहीं रहा क्या घनश्याम के हिसाब से? 50 लाख या मेरा पैमाना गलत हो गया? स्मिता प्रकाश, एक मिनट, स्मिता प्रकाश, उसके बाद संबित। घनश्याम आप स्मिता करोड़ का झूठ बोलती है, ये प्रधानमंत्री की तरफ नहीं करेंगे तो क्या? अगर हम उनके 30 साल के करियर को, पॉलिटिकल करियर को पीछे हटें, सिर्फ 2019 से अगर हम बात करें, सिर्फ 2019 से बात करें, 3 तलाक का खात्मा, जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स करना, नागरिकता संशोधन कानून, उज्ज्वला योजना की शुरुआत, ये सिर्फ 2019 से मैं कह रही हूं। 2019 में ये, 2020 में क्या हुआ? विश्व और देश के सामने कोविड की त्रासदी, बाढ़ का प्रकोप हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे मंदी की तरफ जा रही है कोविड की वजह से, और उसके बाद आप सीमा पर तनाव, जो आपने अभी राजनाथ सिंह जी का बाइट चलाया। ऐसे में अगर ध्यान हमारा सिर्फ मीम और हैशटैग पर हो और लोकप्रियता कम हुई या ज्यादा हुई इस पर डिबेट हो, और हमने वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करा दिया, हमने कंट्री वाइड ट्रेंड करा दिया, इससे अगर खुशी मिलती है तो बेशक खुश रहे। फिर ऑपोजिशन अपना जो काम है विच इज कि आप ध्यान लाएं कि हाँ बेरोजगारी है तो फिर सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछना आपका काम है। लेकिन हैशटैग, ट्रेंडिंग और फिर गाली गलौज और ये कहना कि बंदर के हाथ में उस्तरा जो है वो सिर्फ उपमा की बात है, ये तो वही बात हो गई ना जो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता। आई मीन ही वाज अ डिप्लोमैट, ही वाज अ पॉलिटिशियन, और वो भारत का प्रतिनिधि थे, भारत के प्रतिनिधि थे। जब वो पाकिस्तान में थे, उर्दू की शेरो शायरी करते हैं और कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती। जब हिंदी में शेरो शायरी करनी होती है तब वो कर लेते हैं, उर्दू में भी कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहना होता है कि चाय वाला, तब वो हिंदी नहीं जानते। तो मैं एंजेला मर्केल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे, के हाथ में उस्तरा जो है, क्या ये क्रिटिसिज्म नहीं है? जब एंजेला मर्केल से प्रधानमंत्री मिल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने वीडियो मीम जारी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं या गले पड़ रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड, उसके बाद शहजाद कंक्लूडिंग कमेंट। मेरे पास टाइम कम। शहजाद, संबित पात्रा पहले आप। वो उस मीम से मुझे याद आ गया, प्रधानमंत्री खड़े थे बाकी देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ और उसमें लिखा हुआ था, उस समय की तत्कालीन यूके की प्रधानमंत्री बोल रही थी, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जाके चाय बेच।
आप देखिए कांग्रेस के वेरीफाइड और ओरिजिनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ये देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे परिस्थिति में इस प्रकार की गालियां लिखना कहीं ना कहीं ये देश के प्रति असम्मान का भाव है। और दूसरी बात, जहां तक लोकप्रियता का मानदंड है, मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से जानता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकप्रियता का मानदंड वोट होता है। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको सत्ता में बैठाते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको सत्ताच्युत करते हैं। आप बताइए घनश्याम जी, किसको किसने बैठाया है और किसको किसने उतारा है? लोगों ने आपको उतारा है, लोगों ने भाजपा को बैठाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे लीडर हैं। इसलिए मुझे लगता है बहुत डिबेट की आवश्यकता नहीं है। आप गाली देते रहिए, हम काम करते रहेंगे। आज उस तरह की बात वो कर रहे हैं जिनको उस तरह की जरूरत नहीं है। पैनल पर देश का नेतृत्व किया है, ये गलत है। मैं अब आधे घंटे तक रुका रहा, आज उस तरह पे उस तरह पे वो बोल रहे जिनको उस तरह की जरूरत नहीं है पैनल पर भी। और मैं बोलना चाहता हूं कि इन्होंने जब उस तरह चलाया तो महाराष्ट्र में कोरोना में नंबर 1 आया, नंबर 1/3 डेथ वहां पर हुई, 1/4 अगर केसेस देखे तो महाराष्ट्र में उस तरह चल रहा है। उस तरह ऐसा चला है चीन पर कि अक्साई चीन निकल गया आज से। 2010 से लेकर 13 तक कितनी बार चाइना ने घुसपैठ की वो भी आपके सामने है। तो इनके हाथ से उस तरह निकला, अच्छी बात है, पर एक और दिवस मनाना पड़ेगा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय रिमोट कंट्रोल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस 19 जून को ध्यान रखना दर्शकों, और 9 दिसंबर को आप अंतर्राष्ट्रीय रिमोट कंट्रोल दिवस या राष्ट्रीय उस्तरा दिवस, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। आप भी टॉप पर ट्रेंड कराकर आप भी खुश हो जाइएगा। और रिस्पेक्ट और पीएम सांकला जी, रिस्पेक्ट और पीएम मतलब अपना पीएम, नॉट पराया। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता प्रकाश जी आपका, संबित पात्रा आपका, गजेंद्र सांकला जी आपका, शहजाद पूनावाला आपका और घनश्याम तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के में और ब्रेक के बाद ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में सवाल उठाएंगे। देश में बाबर के कितने पोस्टर बॉय? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.